वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 2 के भाग 4 के भाषा 1 की हिंदी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले प्रश्न को हम देखते हैं। इससे पहले ये पैराग्राफ है जिससे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। किसे कहूँ मैं शिक्षा का, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक ले गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अणभणियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजे। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। 91 नंबर है ये। शिक्षा का अर्थ क्या है? पढ़े हुए इस सारांश के अनुसार हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना। चौथा है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। इसका आंसर होगा ये चौथा। इसके बाद देखते हैं 92। लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा कि सभी बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। अगला हम देखते हैं 93। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना। तो पहले बच्चों की क्षमताओं में जो उनके अंदर छिपी हुई है उसे पहचानना यानी उन्हें पढ़ना जरूरी है। इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। 94। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो शिक्षा कौन सा सिद्धांत निहित है देखते हैं। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। शक्तियां सदैव सुसुप्त अवस्था में रहती है। पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं ये होगा 4 नंबर कि पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ होते हैं। 95 देखते हैं। हर बालों को पढ़ पढ़ कर पहचाने के वक्त क्या है? वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। किसे पहचानना है? मैं, हम, तुम, वह। तो हमें पहचानना है, इसीलिए इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। अगला देखते हैं। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है। उसकी प्रतिभा क्या है? ये किस तरह का वाक्य है? तो यहाँ प्रश्न का चिन्ह लगा तो जाहिर है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला देखते हैं 97। शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो शरीर में इक लगाते हैं तो शारीरिक हो जाता है। तो ये एक छोटी इक ई है, इसीलिए छोटी ई की मात्रा ही यहाँ पर भी होगी, इसलिए ये होगा शारीरिक। शारीरिक 3 नंबर। अगला देखते हैं 98। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इसका है दोनों में शिक्षित होना और साक्षर होने में अंतर है। 99। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना। तो जाहिर है कि इसका आंसर होगा ये साक्षर होना। अगला देखते हैं हम 100। ये फिर यहाँ एक कुछ पंक्तियां हैं एक कविता की। दंभ का जहां जहां पड़ाव था, सत्य से जहां जहां दुराव था, वह चला कि अग्नि
बाण मारता पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। इसे पढ़कर इसमें से हमें उत्तर देना है। तो गिरे विचार से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार और उलझे विचार। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि सत्य और हित से जो परे विचार होता है वो गिरा विचार होता है। इसका आंसर होगा ये 3 नंबर। 101 नंबर देखते हैं। नौजवान शहीद ने अग्नि बाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, सुराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो इसका आंसर होगा ये, वह सुराज प्राप्त करना चाहता था। 102 नंबर। दुराव शब्द से तात्पर्य है। दुराव दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य। दुराव यानी बैर या दुश्मनी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बैर। 103 नंबर। जहां जहां शब्द है, जहां जहां शब्द, ये किस तरह का शब्द है? तो एकार्थी शब्द नहीं है, विपरीतार्थक भी नहीं है, भिन्नार्थी यानी दोनों के अर्थ भिन्न हो ऐसा भी नहीं है। तो यह पुनरक्त, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरक्त शब्द युग्म है। 104 नंबर। पाप का विलोम शब्द क्या है? तो पाप का उल्टा होता है पुण्य, इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला देखते हैं 105 नंबर प्रश्न। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो इसका आंसर होगा अहंकार और असत्य को उसने नष्ट किया। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो अपने संसार से जोड़ना ही सार्थकता होती है, इसलिए आंसर ये होगा। 107 नंबर। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बड़ों के एक विदेशी यानी जब विदेश में हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं वह विदेशी नहीं समझता है, दूसरे देश के लोग नहीं समझ पाते, और दूसरे देश के लोग क्या बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता है ज्यादा बातें। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं ऑप्शन। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण ये नहीं होगा, बच्चों की भाषा परिपक्व ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला देखते हैं 108 नंबर। भाषा की कक्षा में कहानियां क्या है, क्या स्थान रखती हैं कहानियां? पहला मनोरंजन का साधन है, दूसरा पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, तीसरा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, चौथा भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर की चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। 109 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, भाषा शिक्षण एक प्रकार से विषय अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, तीसरा देखते हैं बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशलों के संबंध में पढ़ते हैं ऑप्शन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। 11 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विद्याओं में पारंगत करना, दूसरा देखते हैं विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विद्याओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, तीसरा देखते हैं विभिन्न साहित्यिक विद्याओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना।
इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। अगला देखते हैं 112। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो रश्मि का उद्देश्य क्या है? पहला देखते हैं बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। इसका आंसर यही सही होगा। अगला देखते हैं 113 नंबर प्रश्न। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। इसका आंसर 1 नंबर सही होगा। अगला देखते हैं 114 नंबर। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यवहारिक नहीं है। तो जाहिर है कि जो पॉजिटिव आंसर होगा वही होगा, 3 नंबर आंसर होगा इसका। 115 नंबर। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसमें पॉजिटिव आंसर हम देखते हैं ये है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अगला देखते हैं 116। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। तो इसमें ये उन्हें अपने अनुभव को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहना ही बेहतर उदाहरण है। अगला देखते हैं हम 117 नंबर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने प्रकार और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित लिखिए, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर अपने अनुभवों को लिखने के लिए अपने शब्दों में बोला गया है, ये ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर होगा भाषा को अर्जन करने की क्षमता। अगला देखते हैं 119 नंबर। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। इसका आंसर होगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। ये सब नेगेटिव बातें इससे जाहिर हो रही है। वर्तनी संबंधी गृह कार्य ये जरूरी नहीं है। मानक यानी जो कानूनी भाषा जो होता है, जो मान्यता प्राप्त है कानून में, वो भाषा पर बल, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए समग्रतावादी दृष्टिकोण ही जरूरी है। 120 नंबर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। दया भाव नहीं रखना चाहिए, अधिक अंक देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, छूट भी नहीं देनी चाहिए, उसके स्थान पर उसकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इसका आंसर होगा ये 3 नंबर। आज हमारे 30 प्रश्नों की हिंदी की श्रृंखला खत्म होती है। अगले कुछ और प्रश्नों के साथ मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।